पेज में पढ़ ले आज। हाँ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सौरसाहूणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्रीपद पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए पाठ करें, उसके उपरांत अध्ययन करेंगे। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ती तस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीतो शिवाय दात्रे सुगताय विष्णवे चिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्यसुखस्पृहाणां विवेकमात्मानमथाविधास्ये। बहिरन्तः परश्चेति चिदात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत् परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। बहिरात्मा शरीरेषु बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्तिरान्तरः चित्तदोषात्मविभ्रान्तिः परमात्माति निर्मलः। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्टि परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। बहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञानपराङ्मुखः पुरितः स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाद्यवस्यति। नरदेहस्तमात्मानमविद्वान् मन्यते नरं तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा अनन्तानन्तधीशक्तिः असंवेद्योऽचलस्थितिः स्वदेहसदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनं परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाद्यवस्यति। सपराद्यवसायेन देहेष्ववित्तात्मनां वर्तते विद्धमः पुंसां पुत्रभार्यादिगोचरः अविद्यासङ्कितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढः येन लोकमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात् तस्मात् वियोजयति देहिनम्। देहेष्वात्मधिया जातः पुत्रभार्यादिकल्पनः सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हाहतं जगत्। मूलं संसार दुःखस्य देह एवात्मधिस्ततः त्यक्त्वैनां प्रविशेदन्तर बहिरव्यापृत इंद्रियः। यहाँ तक का स्वाध्याय कल किया हमने, जहाँ 15वें पद्य में जाना था कि संसार के दुखों का मूल क्या है? शरीर में ही आत्मबुद्धि का होना। इसीलिए इस देहस्थ आत्मबुद्धि को छोड़ करके और अंतरंग में प्रवेश करना चाहिए
वो भी कैसे? बाह्य विषयों से इंद्रियों को मुक्त करके, अर्थात इंद्रियां बाह्य विषयों में लगी हुई न हो, ऐसी अवस्था में ही अंतरंग में प्रवेश हो सकता है। अस्तु, आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 16 से हम पढ़ेंगे और उच्चारण नविता जी जैन कोटा से कर रही हैं। हाँ। मत्तश्च्युत्पेन्द्रियद्वारैः पतितो विषयेष्वहम् तान् प्रपद्याहमिति मां पुरा वेदन तत्त्वतः। पतितो तान् प्रपद्याहमिति मां पुरा वेदन तत्त्वतः। नविता जी शायद नहीं बोल पाए। मतश्च्युतेन्द्रियद्वारे पतितो विषयेष्वहं तान् प्रपद्याहमिति मां पुरां वेद न तत्त्वतः। ठीक, कह रहे हैं मत्तः, यहाँ पर आधा स जो है उसका विसर्ग हो जाएगा। हाँ, आप बोलिए, बोलना चाहते हैं। मत्तः, हाँ, मत्तः चित्तवेय इंद्रिय द्वारे पतितो विषयेषु अहं तान् प्रपद्याः विषयेषु अहं तान् प्रपद्याः इति मां पुरा वेद न तत्त्वतः। मत्तः च्युत्वा इंद्रियद्वारैः पतितः विषयेषु हम तान् प्रपद्य, है ना, प्रपद्या नहीं है, प्रपद्य अहम इति, तान् प्रपद्य अहम इति मां पुरा वेद न तत्त्वतः। क्या मतलब? ये जो श्लोक बनाया वो कह रहे हैं अपने ही आत्म में, आत्म सुख में संतुष्ट चित्त या भेद ज्ञान में निष्ठा वाला अंतरात्मा अपनी पूर्व अवस्था को सोचकर क्या चिंतन करता है कि आखिर मैंने पहले क्या किया, इस विषय में वो क्या सोचता है, उसको बता रहे हैं। मत्तः, शुरू में एक शब्द आया है मत्तः, यानी मुझसे। जैसे एक शब्द होता है त्वत्तः माने तुमसे, है ना, भवत्तः माने आपसे, ऐसे ही मत्तः माने मुझसे, माने स्वयं से, च्युत्वा डिग करके, माने वहां से स्खलित होकर के, वहां से छूट करके, और इंद्रिय द्वारा ही, इंद्रियों के द्वार से, इंद्रियों के माध्यम से पतितः गिर गया। कहाँ गिर गया? विषयेषु, विषयों में। प्रश्न आया कौन गिर गया? अहम यानी मैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ बना अहम अर्थात मैं, स्वयं जो जीवात्मा है वह जीव, अंतरात्मा सोचता है कि मैं मत्तः स्वयं से ही, अपने स्वरूप से ही, च्युत्वा माने स्खलित होकर के, वहां से डिग करके, इंद्रिय द्वारा ही, इंद्रियों के माध्यम से, विषयेषु पतितः विषयों में गिर गया, इनमें रचपच गया। तान प्रपद्य, और फिर क्या हुआ? तान यानी उन विषयों को, प्रपद्य पा करके, उन विषयों को प्राप्त करके, अहम यानी मैंने, इति इस प्रकार से, माम स्वयं को, पूरा न वेद पहले नहीं जाना, पूरा यानी पूर्व काल में, न वेद नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? तत्वतः, तत्वपूर्वक, अर्थात वास्तव में। स्वयं को जाना तो सही कि मैं अलग हूं, ये अलग है, लेकिन स्वयं को तत्व रूप से नहीं जाना, माने परमार्थ से नहीं जाना या यथार्थ रूप में नहीं जाना। मेरा अपना क्या स्वरूप है, इस बात का परिचय मुझे नहीं हो सका। यद्यपि स्वयं को तो जाना ही है, प्रत्येक जीव स्वयं में और पर में भेद करता है, परंतु स्वयं किस रूपी है, स्वयं का स्वरूप क्या है, ये नहीं जानता। इस प्रकार यहाँ पंक्ति में अगर अर्थ बनाएंगे तो बनेगा कि मैं अपने स्वरूप से च्युत होकर इंद्रिय द्वारों से विषयों में गिर पड़ा, और उन विषयों को प्राप्त करके पहले इस प्रकार मैंने अपने को वास्तव में नहीं जाना। देखो तो सही, पूर्व काल में, है ना, जब मनुष्य को भेद विज्ञान उत्पन्न होगा तो यह भी खेद होगा
कि मैं कहाँ भटक रहा था, मैंने स्वयं के स्वरूप को समझा ही नहीं। आज तक ऐसा कोई अवसर ही नहीं आया जब मैंने स्वयं को स्वयं के रूप में जाना हो। हमेशा उद्गलमय अथवा इस देह बुद्धि के माध्यम से ही स्वयं का परिचय करता रहा। ऐसी मेरी बुद्धि थी। इस तरह का भी उसके अंदर चिंतन आता है और आना ही चाहिए। जब स्वयं का वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा तो मनुष्य को कितना पश्चाताप होगा कि देखो मैंने किस भूल के साथ होकर के ऐसा कार्य किया। जैसे समझ सकते हैं, उदाहरण से मान लीजिए वह सिंह जो भगवान महावीर के पूर्वभोगी पर्याय में था, उसको जब मुनिराजों ने संबोधन दिया होगा, निश्चित रूप से ऐसा ही चिंतन उसके मन में आया होगा कि देखो तो सही मैंने कितना अनर्थ किया। अस्तु, इसका पद्यानुवाद मैंने, नविता जी आप पढ़ना चाहें तो पढ़े। मैंने स्वभाव तज के निज भोग लीन, संसार में दुख सहा वृष बोधहीन। मैं आत्म हूँ न पहले इस भांति जाना, पै सर्वथा विषय को सुख है तुमाना। बहुत बढ़िया। पद्यानुवाद में एक शब्द आया पै, चौथे चरण में पहला शब्द है पै। इसका क्या मीनिंग लगाएंगे? पै यानी पहले? नहीं, पहले तो दिया हुआ तीसरे चरण में आत्मा हूं न पहले इस भांति जाना। पै माने परंतु, पर, ठीक है ना, किंतु पै परंतु यानी किंतु। किंतु सर्वथा विषय सुख को ही हेतु, विषय को ही सुखों का हेतु मानता रहा। यह मेरी भूल थी। और से स्वयं के मन में जो है यह पश्चाताप से होता है। देखें इसका विशेष व्याख्यान। अहो मैं इस संसार में उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाने वाले, अंत में दुखों को देने वाले, काम भोगों से उत्पन्न थोड़े से सुख वाले विषयों में अपने आत्म स्वरूप से च्युत हो इंद्रिय रूपी मुखों से बाहर आ पड़ा रहा। इस संसार के क्लेश के कारणभूत उन विषयों को प्राप्त करके मैं आज तक ठगा जाता रहा। इस प्रकार की प्रकाश स्वरूप चैतन्य ज्योति आत्मा को परमार्थ से पूर्व काल में नहीं जाना, ये बड़ा विस्मय है ना। ऐसी आत्मा को मैंने पूर्व काल में नहीं जाना। जिस प्रकार दीपक स्वयं ही प्रकाशित होने पर किसी दूसरे प्रकाश की खोज नहीं करता, उसी प्रकार मैं भी ज्ञान स्वरूपी हूँ तो अन्यत्र ज्ञान की खोज नहीं करता हूँ, क्योंकि अत्यंत विशुद्ध ज्ञान में समस्त ज्ञेय पदार्थ स्वयं ही आ पड़ते हैं। निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण रूप शुद्धोपयोग के प्रभाव से जो ध्यान में लीन हो जाते हैं उनको आत्मा की प्रतीति साक्षात ही होती है। अन्य लोगों को यह प्रतीति श्रद्धान गम्य है। ठीक है, हम लोग श्रद्धान कर सकते हैं, लेकिन जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं उनको तो ये प्रतीति साक्षात हो सकती है, हमारे ये साक्षात नहीं। शुद्धात्मा के ध्यान के बल से जैसे जैसे आत्म प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे विषयों की गोष्ठी, कथाएं, कौतुक प्रवृत्तियां सहज में ही विलीन होती जाती हैं। इस शुद्धात्मा के ध्यान से जैसे जैसे आत्म संवेदन होने से सुख का अनुभव होता है, तैसे तैसे शरीर में जुगुप्सा का अनुभव होता है, अर्थात शरीर से हमें ग्लानि होने लगती है, हमें शरीर के विषय नहीं सुहाते। इस प्रकार की अनुभूतियों के रास्ते से वह अंतरात्मा गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ अंतरात्मा में प्रवेश का कल उपाय शुरू किए थे, उसी के अंतर्गत यहाँ बताया है कि जैसे ही वह अंतरात्मा में आएगा उसमें ये भावना भी आएगी। अब इससे एक फलितार्थ ये भी है कि हमें भी अंतरात्मा की ओर बढ़ना है, तो ऐसे भाव हमारे मन में आने चाहिए। जब हम ध्यान करें आत्मा का तो मन में ये चिंतन हम कर सकते हैं कि देखो मैं अब तक किस संसार के विषय में पढ़ा रहा, है ना। जैसे कि देवताओं के विषय में भी सुनते हैं, जो देव सम्यक दृष्टि बन करके और वहां जाते हैं वैमानिक देवों में, तो उत्पन्न होते ही उनके मन में भी ऐसा ही ख्याल आता है कि अहो मैं कैसे पर्याय में था और मैं कहाँ आया हूँ। निश्चित ही ये जो पर्याय मुझे मिली है यह सुकृत का, पुण्य का फल है, और
ऐसा मुझे आगे से हमेशा अच्छा कार्य ही करना, इस तरह से वह सावधान होकर के अपने जीवन को बिताना। अस्तु। इस प्रकार पद्य क्रमांक 16 में इसके भैया जी भैया जी इसमें जैसे जैसे ये अंतरात्मा की ओर जाता जाता है प्राणी, तो इसमें बोला जुगुप्सा का अनुभव होता जाता है। तो जुगुप्सा का अनुभव होगा तो वो संसार मतलब अंतरात्मा में रमण कैसे करेगा? हाँ, अपन ये कह सकते हैं कि अरुचि का भाव होता जाता है। जुगुप्सा माने अरुचि तो होती है। जुगुप्सा क्या है? ग्लानि होना उससे, मतलब शरीर के प्रति ग्लानि जो तो है, चिढ़ होना। ठीक है, आप उस तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, तो उस तरह से हम ले सकते हैं इसको। संस्कृत भाषा में भी जुगुप्सा लिखा उन्होंने, तो जुगुप्सा का मतलब वही है, निर्वेद स्थान हो जाना। तो मतलब वहां पर उससे रुचि हट जाना और उससे दूर होना, अथवा जैसे ही शरीर का विषय का अवसर आएगा तो उससे दूर होंगे। दूर कहाँ होंगे? जैसे हमें ग्लानि होगी, अगर अरुचि होगी। भैया जी इसमें शुरुआत में मुनिश्री ने इष्टोपदेश की 2 गाथाओं का सार इसमें लिया हुआ है। बिल्कुल, वो जो अंत में पहली देने में वाली आरंभे तापकान प्राप्तव्य तृप्ति, वो वाली अंते सुदुष्ट जान कामान कामम कह कामम सेवते का सेवते सुधी। सेवते सुधी। जी। और अंत में यथा यथा समायाति संवितो तत्मुत्तम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। सुलभापि। बहुत बढ़िया। तो ये वास्तव में शास्त्र सभा होती है। ऐसा आप लोगों के मुख से जब गाथाएं श्लोक सुनते हैं तो लगता है कि ये सभा सफल है। बहुत अच्छी बात है। भैया जी इष्टोपदेश से मिल रहा है ये ग्रंथ, लेकिन तो जब एक ही आचार्य की रचना है और विषय भी अध्यात्म का ही है तो काफी कुछ सेम मिलेगा। विषय, बस वो लघु है और ये थोड़ा उससे ये थोड़ा बेहतर विस्तार है। जी। चलिए आइए 17वां पद्य पढ़ते हैं। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदत् नहीं त्यजेदत् त्यजेत अंत अशेषत एष योग सम असेन प्रदीप परम आत्मना। सम असेन नहीं है, समासेन एक ही शब्द। अस्तु। एवं त्यक्त्वा, इस प्रकार त्याग करके, है ना। एवं यानी इस प्रकार, त्यक्त्वा माने छोड़कर, त्याग कर। किसको? बहिहि वाचम, जो बाह्य वचन है। हम लोग जो वचन बोल रहे हैं उन सभी वचन की क्रियाओं को, या बाह्य जो विकल्प हमको बताए गए हैं, अभी तक हम देह बुद्धि धारण करते थे, उन सभी विकल्पों को, बाह्य विकल्पों को छोड़कर, और त्यजेत अंतः अशेषतः, अर्थात अशेषतः संपूर्ण रूप से, अंतः माने अंतरंग के जो विकल्प जाल हैं, वचन विकल्प हैं, उन जल्पों को भी त्यजेत माने छोड़ना चाहिए। पहली बात तो बाहर में मौन हो जाओ, बाह्य वचनों का प्रयोग बंद करो। कोई व्यक्ति बात करते करते शुद्धात्मा का अनुभव नहीं कर सकता, उसके लिए ध्यान में जाना पड़ेगा। ध्यान मतलब बाह्य क्रियाओं का त्याग, ठीक है। तो इस प्रकार से बहिर्वाचम त्यक्त्वा, बाह्य के वचनों को छोड़ करके, और अंतः अशेषतः त्यजेत, अंतर के जो विकल्प हैं, मन में भी अगर वचनों के विकल्प चल रहे हैं, उन विकल्पों को संपूर्ण रूप से त्याग कर देवे। एषः योगः समासेन, समासेन संक्षेप में, एषः योगः, यही तो योग है। किसका योग? आत्मा का योग, आत्मा की समाधि, आत्मा का ध्यान। योग शब्द के अनेक अर्थ हैं जो कि अभी हम मुनिश्री के व्याख्यान में समझेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि एषः योगः समासेन, यही संक्षेप में परम योग है। और क्या है ये? प्रदीपः परमात्मनः,
यही योग जो है परमात्मा का प्रदीप है। प्रदीप माने दीपक अर्थात प्रकाशित करने वाला। तो परमात्मा का प्रकाश करने वाला यही योग है। इसी के माध्यम से हम परमात्मा को जान सकते हैं। ठीक है, तो देखें भावार्थ बनेगा इसका। इस प्रकार बाह्य वचनों को छोड़कर अंतरंग वचनों को भी पूर्ण रूप से, हाँ इसमें ये मिसप्रिंट है थोड़ा, पुस्तक में लिखा उसके हिसाब से पढ़ता हूँ। पूर्ण रूप से छोड़ देवें। संक्षेप से यही योग परमात्मा का प्रकाश करने वाला है। ठीक है, आइए पद्यानुवाद पढ़ें इसका पहले। जो अंतरंग बहिरंग निसंग नंगा होता नितांत उसका वह योग चंगा। उत्कृष्ट आत्म प्रकाशक योग दीप धारो इसे शिवल से फलत समीप। बहुत सही। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की परिग्रह से जो रहित होता है और दोनों प्रकार के विकल्पों से जो रहित होता है वही समीचीन योग है। मान लीजिए बाह्य त्याग कर दे में केवल, लेकिन अंतरंग में वासना बनी रहे तो फिर उससे कार्य होने वाला नहीं। प्रोफेसर सरोज जी, आपके यहाँ कोई बटन दब गया है, इससे पेंटिंग हो रही है इसमें। कृपया आप अभी स्क्रीन पर पेन ना चलाएं। ठीक, ये वापस कैसे जाएगा? आगे देखें इसका व्याख्यान। इस प्रकार आगे कहे जाने वाले विधान से, माने आगे भी इसके विषय में समझाएंगे, उसके विषय से शिष्य, सधर्मी जन, मित्र आदि के साथ बातचीत करने रूप प्रमुख वचन जालों को कृत, कारित और अनुमोदना रूप त्रिकोटि से रोक देवे। है ना, किसी से कोई बात नहीं करनी है। संघ में भी मुनिराज इत्यादि हो गए तो उनसे भी बात नहीं करनी, शिष्यों से भी बात नहीं करनी। उसके बाद अंतरंग वचन जल्पों को भी पूर्ण रूप से शांत कर दें। कैसे वचन? जैसे कि मैं चेतनावान हूँ, मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ, मैं अनाकुल स्वरूप हूँ, मैं अखंड हूँ, पिंड हूँ। ये जो वचन है, मान लीजिए गाथाओं का चिंतन है, ये भी वहां पर नहीं होगा। ठीक है, फिर सभी ओर से गुप्ती में गुप्त होता हुआ समाधि निष्ठा को प्राप्त होवे। है ना, गुप्ती में गुप्त होना मतलब मन वचन काय तीनों की गुप्ती हो जाना, तीनों को रोक देना। ठीक है, यह तात्पर्य है। केवल ज्ञान से लक्षित परमात्मा के स्वरूप को दिखाने वाला प्रदीप यह संक्षेप से जानना चाहिए। मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है कि आत्मा का प्रवेश कैसा करना है। तो कह दिया कि बाहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के विकल्पों को छोड़ना है, तभी आत्मा में प्रवेश होगा। यहाँ योग शब्द अनेक अर्थों में रहता है। जैसे कि एक उदाहरण देते हुए कहा है, योगो ध्यानम समाधिश्च धीरोदः स्वांत निग्रहः अंतः संलीनता चेति तत्पर्यायः स्मृता बुधैः। अर्थात योग ध्यान है, समाधि है, बुद्धि का रोकना ये भी योग है, चित्त का निग्रह ये भी योग है, और अंतरंग में लीनता है। विद्वानों ने ये सब योग की पर्यायें कही हैं। है ना, मन को रोकिए, ध्यान को रोकिए, बुद्धि को रोकिए, अथवा अंतरंग में लीन हो जाइए, ये सब योग है। कहीं कहीं समता बुद्धि का नाम भी योग है, और कहीं स्वास्थ्य में योग की प्रसिद्धि है। कहीं समाधि का नाम योग है, जैसा कि इस ग्रंथ में कहा है ना, समाधि तंत्र नाम रखा है इसका, तो वहां पर वह योग ही है, या ध्यान या योग कहो, कुछ भी कहो। समाधि तंत्र माने ध्यान तंत्र, ध्यान का सिस्टम। कहीं पर भेद ज्ञान का नाम योग है, और कहीं आत्म ध्यान का नाम योग है। जैसा कि कहा भी है, जो आत्मा पुरुष के आकार का है, योगी है अर्थात गृह त्यागी है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सहित है, ऐसी आत्मा का जो मुनि ध्यान करता है वह पापों को दूर करने वाला निर्द्वंद्व योगी होता है। तो योगी का मतलब यहाँ पर मुनिराज को भी या आत्म ध्यान करना भी योग कहलाता है। कहीं पर योग
जोड़ने अर्थ में प्रयोग होता है ना। हम जब जोड़ते हैं दो और दो को तो उसको भी योग कहा जाता है। कहीं शुद्धोपयोग का नाम योग है, कहा भी है साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चिंता निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्थवाचकाः। अर्थात साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग ये सब एकार्थवाचक होते हैं, है ना। और इसके अलावा भी कहा है कहीं पर वचन व्यापार से रहित योगी होता है, माने ऐसा व्यक्ति जो बोले नहीं उसे भी योग कहते हैं। कहा भी है मौन व्रत से योगी अपनी आत्मा को योग में स्थित हो लगाए। ठीक है। इसके अलावा भी देखो योग के कितने अर्थ बता रहे हैं। कहीं आत्म प्रदेश स्पंदन का नाम योग है, और कहीं पर अभ्रावकाश, आतापन, वर्षा योग, ये त्रिकाल योग का नाम योग है। ठीक है ना। अभ्रावकाश, आतापन और वर्षा योग की ये मुनिराज जो विशेष तपस्या करते हैं उसे योग कहते हैं। चातुर्मास का नाम हो जाता है वर्षा योग। इसके अलावा आतापन योग या अभ्रावकाश योग भी किया जाता है। उसके उपरांत युज धातु जो है ये बता रहे हैं समाधि अर्थ में भैया आती जी, है। अभ्रावकाश योग से क्या मतलब हुआ है? अभ्रावकाश का मतलब है स्वच्छ आकाश के नीचे स्थित होना। अच्छा, और आतापन का मतलब होता है हो गया ये जो रात्रि में दोपहर में जो सूर्य के सामने स्थित है ना, वो आतापन योग है। अ, भैया जिससे जी यहाँ हिंदी की योगी भक्ति में आती है वर्डिंग। अच्छा अच्छा आचार्य श्री जो हिंदी अनुवाद किया योगी भक्ति का उसमें आता है अभ्रावकाश आतापन। हाँ, ये योगों के नाम है। ये विशेष ध्यान विशेष प्रकार के ध्यान की अवस्थाएं होती है जिसको ये सब कहा जाता है। अस्तु, जिससे यहाँ योग शब्द से वीतराग निर्विकल्प समाधि का ग्रहण किया जाता है, अथवा युज धातु योग अर्थ में लेने पर अनंत ज्ञान आदि स्वरूप शुद्ध आत्मा में लगना, परिणमन करना योग शब्द से जानना चाहिए। देखिए गुरुजी ने कितने सारे अर्थ यहाँ पर योग के बताए हैं, और इनको पढ़ते पढ़ते एक और हमें भी याद आ गया। तत्वासुत में आपने पढ़ा होगा, बताइए क्या है योग की परिभाषा? छठवें अध्याय में काय आती वांग है। मना कर्म योग। बिल्कुल हाँ, सही, बहुत अच्छा बिल्कुल। ना। काय वंग मन है कर्म योग है, अर्थात मन वचन काय की जो क्रिया है, जो कर्म है उसका नाम भी योग है। लेकिन वो योग यहाँ नहीं लेना है, यहाँ योग का मतलब समाधि से लेना चाहिए। ठीक है। अस्तु, इस प्रकार से आज भी व्याख्यान के क्रम के अंतर्गत हमने 2 ही पद्य पढ़े हैं, एक और पढ़े हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं जितना हो पाएगा। इसमें भी भैया जी इष्टोपदेश की 22वीं गाथा को पूरा समाहित किया है आचार्य श्री ने। संयम करण ग्राम एकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मावान ध्याये दात्मैवात्मनि स्थितम्। बहुत बढ़िया, है ना। इंद्रिय ग्रामम इसका संयम्य। हिंदी अनुवाद भी इसका आचार्य श्री का बड़ा अच्छा है। चपल स्वभावी सभी इंद्रियां इनको संयत प्रथम करो, मनोयोग से मन माना मन तो को भी मंत्रित तुरंत करो, अपने में स्थित अपने को अपने आप में आप तथा ध्याओ अपने आप भला फिर ताप मिटे संताप वृथा। बहुत बढ़िया, आपने पद्यानुवाद भी याद किया। हाँ जी, बहुत अच्छा, कोशिश तो की है, अभी रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ मैं, लेकिन कोशिश की है पद्यानुवाद के साथ ही याद करने की। बिल्कुल। अस्तु, आइए 18वां पद्य हम देखें। यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा, जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम्। यन्मना दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा, जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम्। मैं बोल देता हूँ यत् मया यत् मया दृश्यते रूपं तत् न जानाति सर्वथा, जानत न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम अहम्। ब्रवीमि अहम्। ठीक। यत् मया दृश्यते रूपम, मेरे द्वारा जो रूप देखा जाता है, जिन पदार्थों को मैं देखता हूँ वह रूप वे पदार्थ, तत् यानी वह, न जानाति सर्वथा अर्थात नहीं जानते, वे किसी भी रूप में बिल्कुल
निश्चित रूप से वे कतई जानते नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं पाया जाता। हमारे सामने पुस्तक है, हम इसको देख रहे हैं, तो दिखाई देने वाली पुस्तक, इसमें ज्ञान नहीं है, ये जानती नहीं है। और आगे कह रहे हैं जानन न दृश्यते रूपम, जानन अर्थात जानने वाला, जो जान रहा है वह रूपम न दृश्यते, उसका रूप दिखाई नहीं देता, है ना, हमारे आत्मा का स्वरूप दिखाई नहीं देता। ततः केन ब्रवीम्यहम्, इसलिए मैं किसके साथ बोलूं। आचार्य कह रहे हैं कि जिसको मैं देखता हूं वह तो जानता नहीं, और जो जानता है वो दिखाई नहीं देता, तो आखिर मैं किसके साथ में वार्ता करूं, है ना। भावार्थ, मेरे द्वारा जो रूप देखा जाता है वह बिल्कुल भी नहीं जानता, और जो जानने वाले का रूप है वह दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं किससे बोलूं। देखें अध्ययनवाद पढ़िए। जो भी मुझे नयन गोचर हो रहा है, ना ना जानता जानता वह जड़ तो रहा है, जो जानता वह न इंद्रिय गम्य आत्मा, बोले तदा किस लिए किस संग आत्मा। हाँ, आचार्य कह रहे हैं कि मेरा इस पुद्गल से संपर्क नहीं। भाई हम किससे बात करेंगे, हम उससे बात करें ना जो हमारे बराबर वाला। भाई पुद्गल तो जानने देखने वाला नहीं है, और मैं जानने देखने वाला हूँ, तो हमारे दोनों का क्या मेल। इसलिए कितना सुंदर भाव बताया कि हम किसके साथ बोलें, इस पुद्गल के साथ में क्या बात करें, है ना, नहीं करना चाहिए। अस्तु, देखें विशेष व्याख्यान। हमारे या तुम्हारे द्वारा आंख खोलने पर चक्षु इंद्रिय रूपी खिड़की के द्वारा, चक्षु इंद्रिय के विषयभूत जो मूर्त पदार्थ दिखाई देते हैं, देखे जाते हैं, वे सर्वथा अचेतन होने से कुछ भी नहीं जानते। सारी वस्तुएं अचेतन है, ये जानती नहीं है। और परमार्थ से, निश्चय की दृष्टि से अचेतन शरीर के साथ जो चेतना है वो दिखती नहीं है। दिखाई देने वाला ये शरीर भी कुछ नहीं जानता है, और मैं तो दर्शन क्रिया का कर्ता चैतन्य आत्मा हूँ, इसलिए मेरी क्रिया का कर्म भी चैतन्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर जिसके अंदर कोई संवेदना नहीं, ऐसे अचेतन पदार्थ के साथ सम्मोह करना, देखना, वार्ता, प्रसंग आदि, यह आत्मा जो करता है ये बड़ी विचित्रता है, ये बड़ा वैचित्र्य है। दूसरी बात यह है कि आत्मा स्वयं जानता हुआ भी अमूर्त होने के कारण न स्वयं को और न दूसरों को दिखाई देता। इससे सिद्ध होता है कि न तो जो बोलता है वह मेरा आत्मा दिखाई देता है, और न ही दूसरे का आत्मा भी। माने मैं जो बोल रहा हूँ इस समय वो आत्मा दिखाई नहीं देगा, और न दूसरे का आत्मा हमें दिखेगी। इस कारण से मैं किसके साथ बोलूं, ऐसा सोचकर मैं चुपचाप बैठता हूँ। अच्छा, यहाँ केन शब्द माने किससे, इसका एक और अर्थ बता रहे हैं कि केन शब्द का दूसरा अर्थ यह है कि कह माने आत्मा, और उस आत्मा से मैं ततः अर्थात विस्तार को प्राप्त होता हूँ, अर्थात उसका अनुभव करता हूँ। ततः के न ब्रवीम्य, इस प्रकार विच्छेद करने पर यह अर्थ निकलेगा कि मैं आत्मा का अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं दूसरे से नहीं बोलता हूँ। और तीसरा अर्थ एक और बताया है, कह माने आत्मा, और उस केन माने आत्मा के साथ बोलता हूँ, अन्य के साथ नहीं, ये तात्पर्य है। अर्थात मैं सिर्फ आत्मा की ही बात करूं, आत्मा से ही बात करूं, है ना। जैसा कि वहां आया था ना, आत्मन्येमात्मना, है ना, संयम्य करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान ध्याये आत्मनेवात्मनि स्थितम। तो आत्मा में स्थित होकर के आत्मा को ही ध्यान करे, ऐसा वहां पर कहने का तात्पर्य। अन्य के साथ में क्या बात करूं, ये यहाँ आचार्य ने कहा। अस्तु, आज इतना रखते हैं। अब यदि आपकी